नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नहाने में आलस आने लगा है, दूध पीने का मन नहीं करता, पालतू कुत्ता ही काटने लगा है, तो जानिए बुरे वक्त के 25 इशारे और 100 उपाय। देखिए काल चक्र। अगर आप लोग अक्सर टेंशन में रहते हैं, आपके घर में सफाई रखने के बाद भी गंदगी बहुत ज्यादा रहती है, आपके पड़ोसियों से आपके हमेशा रिश्ते खराब रहे हैं, झगड़ा होता रहा है, आप जहां भी जाते हैं पानी की प्रॉब्लम से जूझते हैं, पानी की प्रॉब्लम आपका पीछा करती है, तो क्या आपने कभी सोचा है ऐसा आप ही के साथ क्यों हो रहा है? अगर नहीं तो आज का कालचक्र पूरा 1 घंटा बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आज अगर आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपकी हर जीवन की टेंशन दूर हो जाएगी। क्योंकि आज जो कुछ खास पंडित जी आपको बताने वाले हैं, आपको चौंकाएंगे अपनी बातों से और भविष्य के लिए सावधान भी करेंगे। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 8 मई 2017 दिन सोमवार, बैसाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:16 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। हस्त नक्षत्र सुबह 9:44 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। आज सोम प्रदोष व्रत भी है। पुत्र की कामना के लिए यह व्रत बड़ा आवश्यक है। आज विवाह का, गृह प्रवेश का, वाहन खरीदने का और बच्चों के मुंडन संस्कार का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। बात होगी चंद्र ग्रह की। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में भी खराब है तो आपके जीवन में ऐसी छोटी बड़ी चीजें जरूर होंगी जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका चंद्रमा आपके लिए मुश्किलों का कारण बन रहा है, मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वो कौन कौन से संकेत हैं पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। चंद्रमा के बारे में ज्योत्सना ने प्रश्न किया है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब है या जीवन में अशुभ फल दे रहा है तो कैसे कैसे अनुभव और किस किस तरह के शकुन अपशकुन देखने को मिलते हैं, किस तरह का वातावरण मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होता है। सामवेद में एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जब भी आप पूजा करते होंगे, कोई ब्राह्मण मंत्र बोलता होगा तो दीपक दिखाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। कुंडली में अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति का क्या मतलब है? शनि से दृष्ट हो, शनि के साथ हो, राहु की दृष्टि में हो, पाप ग्रहों के मध्य में हो, या फिर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा निर्बल हो, अमावस्या का चंद्रमा हो, निर्बल चंद्रमा हो, तो ऐसे व्यक्ति का अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। हर समय पड़ोसियों से रिश्ते कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। आपके पास पैसा होगा लेकिन आपका घर आकर्षक नहीं होगा। ऐसे लोगों के अपने ही पालतू जीव उनको काट लेते हैं। कमजोर चंद्रमा वाले लोग जितना कड़वा बोलेंगे, उनका चंद्रमा उतना ही ज्यादा बुरा फल देगा। दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। चंद्रमा जिनका कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति को अपना घर साफ सुथरा रखने में कठिनाई होती है। ऐसे लोगों को नहाने में बहुत आलस आता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ऐसे लोग असमर्थ रहते हैं और अपने जीवन साथी से भी प्यार नहीं मिल पाता है। अगर आपका चंद्रमा सचमुच में जन्म कुंडली में कमजोर है तो आपके घर के मुख्य द्वार के सामने थोड़ा पानी हमेशा जमा रहेगा। ऐसा है तो आपका चंद्रमा और भी खराब फल देगा। और अगर आप महिला हैं और आपके हाथ से दूध बार बार उबलकर चूल्हे पर गिर जाता है
दूध जल जाता है, तब तो आप पक्का मानिए कि आपका चंद्रमा खराब है। कमजोर चंद्रमा वाले व्यक्ति का दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन वो भी अपनी सोच और क्षमताओं को सही दिशा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क की एकाग्रता ही नहीं बन पाती है। तो भाई, अगर आपका भी चंद्रमा कमजोर है तो केवल निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान शिव को समाधि अवस्था में ध्यान करते हुए कैलाश पर्वत पर अपने माथे पर ध्यान करते हुए भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का 10 मिनट जप करिए। अगर ये 10 मिनट का जप रेगुलर आपने स्नान करने के बाद नित्य शुरू कर दिया तो 6 महीने के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब आपका चंद्रमा आपके प्लानर पॉइंट अर्थात बाईं आंख के ऊपर स्पार्क करने लगेगा और आपकी सारी योजनाएं सफल होने लगेंगी और आपके कुंडली में बैठा हुआ निर्बल चंद्रमा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आज का कार्यक्रम हमारा इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आज जो हम इन ग्रहों को ठीक करने का उपाय बताएंगे, वो उपाय निश्चित रूप से कामधेनु के तरह आपके लिए फलदायी होंगे। तो इसलिए आज के कार्यक्रम को गंभीरता से देखते हुए नोट करने की भी कोशिश करिएगा। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो आपको कभी किसी को कोई दवा नहीं बतानी चाहिए। ऐसे ही कुछ और बेहतरीन खराब चंद्रमा के संकेत हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। ये संकेत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों को टेंशन फ्री कर देने का आपको रामबाण उपाय बताऊंगा। और अब हम राशि अनुसार पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि के जातकों की तनाव से मुक्ति पाने के लिए और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कौन कौन से असरदार उपाय हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के समस्त जातकों को बताना चाहूंगा, चाहे आप नर हो या नारी, लड़का हो या लड़की, सबके लिए एक उपाय बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से चिंताएं दूर हो जाएं, तो आप हर रोज बरगद के पेड़ की जड़ में पानी डालें और कांच के बर्तनों का इस्तेमाल कम से कम करें। यहाँ तक कि शीशे के गिलास में पानी पीना भी बंद करें। चांदी के गिलास में पानी या दूध पिएं। सुबह और शाम ओम का जप करें। रात में भारी खाना न खाएं। अगर यह उपाय आपने अपने जीवन में अपना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक तरफ तो आप स्वस्थ रहेंगे और दूसरी तरफ आपकी मन स्थिति मजबूत रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। टेंशन नाम की कोई चीज आपके जीवन में शेष नहीं रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर वृषभ राशि के जातक भी अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, जीवन के हर प्रकार के तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो इन्हें कौन कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातक ये बात समझ लें कि यदि आप चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके चेहरे पर हर समय प्रसन्नता के भाव हों, अंदर आपके संतोष का पूरा खजाना भरा हो, तो आप चावल का दान सोमवार को जरूर करिए और भगवान शिव का जब भी संभव हो, शिववास हो, तो अभिषेक करिए। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का जल से, गाय के दूध से अभिषेक करिए और नित्य प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिए। वह भी दोनों हाथों को ऊपर उठाकर। दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हों, शरीर सीधा हो और 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र का जप करिए। बोल करके जप करिए। निश्चित रूप से हर प्रकार के अवसाद और कुंठा, हर प्रकार के डिप्रेशन से आप बाहर निकलेंगे। सारी टेंशन आपके जीवन की समाप्त होगी और आप जिस किसी चीज को लक्ष्य बना करके कार्य आरंभ करेंगे, वह आपके जीवन में सफलता कारक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
चर्चा को आगे बढ़ाएं। बात उन पुरुषों की हम करेंगे जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, कमजोर स्थिति में होता है, क्योंकि चंद्रमा खराब होगा तो जीवन में तमाम परेशानियां आएंगी। कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और उनसे निजात पाने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए इन पुरुषों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। जिन पुरुषों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, ऐसे पुरुषों के जीवन में सबसे पहले तो माता के सुख में कमी आती है। माँ का सुख कमजोर पड़ जाता है, माँ रुग्ण रहती है, माँ बीमार रहती है, माँ को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो जाती है, माँ को मानसिक रोग हो जाता है और माँ मानसिक रोग की शिकार हो जाती है। ऐसे पुरुषों के परिचय में, सानिध्य में, चाहे जितनी विदुषी, विद्वान, ज्ञानी महिलाएं आ जाएं, उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए कोई उनको सकारात्मक रूप से जीवन में आगे बढ़ने में मददगार साबित नहीं हो सकती, क्योंकि ये चंद्रमा के अशुभ फल का प्रभाव है। खराब चंद्रमा पूजा पाठ का भी फल नहीं मिलने देता है। यहां तक कि अगर पंचम भाव से चंद्रमा की 6वीं 8वीं स्थिति होती है तो आदमी पूजा पाठ को इतना जल्दी करके समाप्त करना चाहता है कि जैसे भूकंप आने वाला है। तो जो लोग चंद्रमा की स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं और जिस परिवार के लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, वहां सास, बहू, बेटी, मां में झगड़े होते ही होते हैं। सास बहू का झगड़ा तो स्वाभाविक है, लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, ऐसी बेटियां अपने मां की दुश्मन बन जाती हैं। माता और बेटी में ऐसे व्यवहार हो जाते हैं जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हों। उनका दूसरे लोगों को कभी कोई दवाई खाने की सलाह नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा कमजोर हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि दूसरों को दवा खाने के लिए सुझाव न दें। इससे यश कीर्ति का ह्रास होता है और छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा तनाव में आने की स्थिति बनती है। कमजोर चंद्रमा से आपको तनाव होगा और तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और इससे पैल्पिटेशन हो रही है तो समझ जाइएगा कि आपका चंद्रमा कमजोर हो रहा है। चंद्रमा कमजोर होगा तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा बलगम की भी स्थिति बनेगी। चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि के 3 अंश पर आपकी कुंडली में है तो आपका डाइजेशन भी ठीक नहीं होगा। आप जो खाएंगे उसका हाजमा शीघ्र नहीं होगा। पूरे शरीर में थकान और नींद महसूस होगी, आलस्य महसूस होगा। अगर आपने भोजन करके गाड़ी चलाना शुरू कर दिया तो आपको ड्राइविंग सीट पर ही नींद आ जाएगी और आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो आप भोजन करने के 1.5 घंटे बाद तक वाहन न चलाएं। क्या आपकी जिंदगी के कुछ साल बहुत खराब बीते हैं? क्या आपके बच्चे किसी वजह से आपसे दूर रह रहे हैं? तो ये कोई संयोग नहीं है भाई, ये खराब चंद्रमा का बुरा परिणाम है। इन सारी बातों के बारे में विस्तार से मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। बस ध्यान पूर्वक आज का कार्यक्रम हमारा देखिए और इस उपाय को करने की कोशिश करिए। बात अब मिथुन राशि वालों की कर लेते हैं। अगर ये लोग भी तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं और कमजोर चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो कौन कौन से असरदार उपाय इन्हें करने होंगे, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के स्वभाव मिश्रित होते हैं। ताजिक नीलकंठी में मिथुन राशि के बारे में लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण। अर्थात मिथुन राशि का जो जातक होगा उसके नाक के ऊपर का चेहरा पुरुषों की तरह होगा, अर्थात चौड़ा होगा, और नीचे का चेहरा पान के पत्ते की तरह होगा, स्त्रियों की तरह होगा, और नाक की रचना तोते के नाक की तरह होगी। ये मिथुन राशि के जातकों के लक्षण हैं। अगर मिथुन राशि के नर नारी चाहते हैं
कि हम चिंता से दूर रहें। तो इन्हें माँ दुर्गा की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। ऐसे लोगों को दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, उस कवच का पाठ करना वरदान साबित होगा। जो विनियोग लिखा हुआ है उसमें जो जहां लिखा हुआ है पाठे जपे विनियोगः, वहां पढ़ना चाहिए मम मनोरोग निवृत्तये पाठे जपे विनियोगः। ऐसा करके अगर पाठ कर लिया जाए तो इसका चमत्कार 9 दिनों में ही मिल जाएगा। मिथुन राशि के जातकों को हरे रंग का कपड़ा कम पहनना चाहिए। गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। अगर हरी घास ना मिले और गाय पालक खा ले तो गाय को पालक खिलाना चाहिए। और मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि मिथुन राशि के जातक पानी में कुसा डाल करके शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें, तो इससे चंद्र ग्रह मजबूत होगा और शरीर के सारे रोग समाप्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई जरूरी काम आपको रवि योग में ही करना है। रवि योग आज सुबह 9:44 से शुरू होगा और कल सुबह 5:38 तक रहेगा। इसमें जो भी कार्य आप शुरू करेंगे माँ दुर्गा की कृपा से उसमें आपको सफलता मिलेगी। कमजोर चंद्रमा आपको न सिर्फ तनाव, टेंशन, स्ट्रेस देगा, बल्कि आपको कभी पढ़ाई नहीं करने देगा। आपके घर में कभी सफाई नहीं रहने देगा। आपके घर में पानी की हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो इसके आसान उपाय क्या हैं, ये पंडित जी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कुछ संकेतों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब जो और संकेत हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, जो खराब चंद्रमा की स्थिति के बारे में हमें बताते हैं, जिनको पहचानने के साथ साथ उनसे जुड़े उपाय भी करना हमारे लिए जरूरी है। जी पंडित जी, और कौन कौन से संकेत हैं? देखिए, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में खराब है तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति हीमोग्लोबिन के रोग का शिकार होता है। ऐसे आदमी का हीमोग्लोबिन बहुत नीचे आ जाता है। सफेद कुष्ठ जैसे रोग हो जाते हैं। सफेद चंद्रमा का अशुभ प्रभाव ऐसे लोगों के ऊपर भी माना जाता है। उनके जीवन में 4 से 14 साल और 18 से 24 साल में मां से दूर रहने में ही निकलते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में बहुत खराब स्थिति में होता है, वो या तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और पूरी भी कर लें तो उस शिक्षा से उनको कोई कमाई नहीं होती है। कमजोर चंद्रमा वाले जो लोग हैं वो अपनी शिक्षा पूरी भी कर लेते हैं तो उनके बच्चे उनसे हमेशा दूर ही रहते हैं। इस कमजोर चंद्रमा को ठीक करने के लिए चाहिए कि सायंकाल के बाद जब चंद्रमा का उदय हो तो पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का चलता हुआ चंद्रमा अपने मस्तक पर ध्यान करके कम से कम 10 मिनट जप जरूर करें और दूध में जल, चावल, फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ भी दें। इससे भी लाभ मिलेगा। चंद्रमा कमजोर है तो इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको स्ट्रेस देगा बल्कि आपकी नींद तक उड़ा देगा, जिससे आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको अपनों से दूर कर सकता है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। तो क्या करें अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है? तो कौन कौन से उपाय आप लोग कर सकते हैं, पंडित जी से हम जान लेते हैं। देखिए, जिन लोगों को बहुत ज्यादा तनाव रहता है उनको नारियल जरूर खाना चाहिए। अपने घर की उत्तर दिशा में छोटे छोटे पौधे रखने चाहिए। चंद्रमा और सूर्य को मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना चाहिए। अपने घर में पारे या चांदी से बना हुआ शिवलिंग भी स्थापित करके हर रोज पूजा करनी चाहिए। अगर कोई आपसे ये कहता है कि शिवलिंग घर के पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए तो ऐसे आदमी को डांट कर भगा दीजिए, क्योंकि शिवलिंग घर के पूजा स्थान में रखा जा सकता है, पूजा किया जा सकता है, यह पुण्यकारी है। कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल
दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए जरूर करते हैं। अपने घर की उत्तर दिशा में भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति रखिए, उनको स्फटिक की माला जरूर पहनाइए। ऐसा करने से न सिर्फ आपका घर बल्कि घर के सदस्यों का भी चंद्रमा मजबूत होगा। मोरपंख घर में रखने से चंद्रमा को बल मिलता है। चंद्रमा कमजोर ना हो इसके लिए अपने घर में कबूतरों का घोंसला न बनाने दें। बार बार और हर जगह आपका अगर निरादर होता है तो समझ जाइए कि आप पर चंद्रमा का बुरा प्रभाव है। ऐसे में कम बोलिए और धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू करिए। अपनी माँ का ध्यान रखिए और उन पर कभी गुस्सा भूल करके भी न करिए, तब चंद्रमा आपका मजबूत होगा। जो लोग अपने माँ की सेवा करते हैं, माँ की देखभाल करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके चंद्रमा ग्रह की खराब स्थिति अपने आप ही अच्छी स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में बड़ी घड़ी है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर की बड़ी घड़ी आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको। अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों के टेंशन फ्री रहने के टिप्स देने का। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की तनाव से मुक्ति पाने के लिए, जीवन की तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए, चंद्रमा की मजबूती के लिए ये लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं, एक नजर डालते हैं। कर्क राशि का तो स्वामी ही चंद्रमा है और कर्क राशि के जातकों का अगर चंद्रमा खराब हो जाए तब पूछना ही क्या है, क्योंकि जब राशि का स्वामी ही कमजोर स्थिति में हो जाए, निर्बल स्थिति में हो जाए, तो उस आदमी की चिंता कौन दूर करेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, आप अपनी चिंता को दूर करने के लिए पिता को कुछ दिनों तक अपने हाथों से दूध पिलाइए और स्वयं पनीर का सेवन करिए और स्फटिक की माला गले में धारण करिए। और जानते हैं, स्फटिक का शिवलिंग अपने पूजा स्थान में रखिए और नित्य उसका अभिषेक करिए। इत्र लगा हुआ बेलपत्र महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए स्फटिक के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की कमजोर स्थिति है तो स्फटिक के शिवलिंग का ध्यान करने से, नमः शिवाय मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और आप भी मनस्वी तेजस्वी होकर जीवन जी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। तनाव से मुक्ति पाने के लिए और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय ये लोग कर सकते हैं, एक नजर डालते हैं। सिंह राशि वाले अपने जीवन से हर चिंता को दूर करने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर दूध का दान करना शुरू करें। अपनी अलमारी में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर रखें। अपनी अनामिका उंगली में चांदी का छल्ला धारण करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और प्राणायाम करें। सिंह राशि के जो भी जातक नाड़ी शोधन प्राणायाम नित्य 5 बार करते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार की चिंता जीवन में नहीं होती है और ऐसे लोग 3 वर्षों के इस अभ्यास के बाद एक विशिष्ट मानव बन जाते हैं, जिनके अनुकूल चंद्रमा ही क्या, 9 ग्रह उनके मर्जी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ आपको प्राणायाम करना है, 5 मिनट का प्राणायाम करना है, 3 वर्षों तक प्राणायाम करना है, प्रातः या सायं प्राणायाम करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और अब बात कन्या राशि के जातकों की कर लेते हैं। तनाव से अगर ये लोग भी मुक्ति पाना चाहते हैं, जीवन की तमाम परेशानियों से निजात चाहते हैं, चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं, तो क्या खास कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने जीवन में हर चिंता से अपने आप को अगर उबारना चाहते हैं तो मछलियों को मीठे चावल सोमवार के दिन जरूर डालें और भैरव मंदिर में दूध या दही का दान करें। अपने दाहिने हाथ में पीले रंग का धागा 6 बार लपेट करके किसी ब्राह्मण से बंधवाएं
और किसी धर्म स्थान में हर रोज कम से कम 15 मिनट तक बैठ करके ध्यान करने की कोशिश करें। जो कन्या राशि के जातक चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उन लोगों के जीवन में कभी चंद्रमा का अशुभ फल नहीं मिलता है। चंद्रमा का हर समय शुभ फल प्राप्त होता है भगवान गणेश की पूजा से। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और आपके जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है? आइए जान लेते हैं। जी पंडित बताइए। देखिए, अगर आपका चंद्रमा खराब है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, शनि के साथ चंद्रमा है, राहु के साथ चंद्रमा है, तो आप चांदी की कोई भी गिफ्ट में चीज एक्सेप्ट मत कीजिए और स्वयं आप दूध का दान करिए और सोमवार को खुद दूध का सेवन बिल्कुल मत करिए। चंद्रमा को अगर मजबूत करना है तो दान देकर भूल जाइए, उसका गुणगान मत करिए, किसी शिलापट्ट पे अपना नाम मत लिखवाइए। चांदी में सुपारी जड़वा करके चांदी की ही चेन में अगर गले में धारण कर लें तो इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपने हाथ से अपने पिता को दूध देना चाहिए और अपनी माँ के हाथ से एक चांदी की चेन लेकर खुद पहनना चाहिए और अगर हो सके तो माता के हाथ से 2 मुखी रुद्राक्ष भी अपने गले में डलवा लेना चाहिए। पूर्णिमा की रात अपनी माँ के साथ बैठकर भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। सर्दियों में केसर का सेवन अपने गले में डलवा लेना चाहिए। पूर्णिमा की रात अपनी माँ के साथ बैठकर भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। सर्दियों में केसर का सेवन जरूर करें और शंख बजाने से चंद्रमा मजबूत होता है और तनाव कम होता है। अपने घर में कभी भी बड़ी घड़ी ना लगाएं जो हर घंटे बजे। ऐसी घड़ी लगाने से भी चंद्रमा कमजोर होता है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, आपका जीवन सदा सुखी बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कमजोर चंद्रमा के साथ अगर राहु केतु भी आ जाएं तो क्या होगा इसका आप पर असर, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि आप टेंशन फ्री होने के लिए कौन सा करें रामबाण उपाय कि आपका जीवन हो जाए सफल। जी हाँ, तो चंद्रमा की मजबूती के लिए क्या खास कर सकते हैं तुला राशि के जातक, एक नजर डालते हैं। तुला राशि वाले अपने जीवन से हर चिंता को दूर करने के लिए हर प्रकार के नशा से, हर प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को दूर रखें। बजने वाले शंख का दान किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को करें। पीपल के नीचे हर रोज 10 मिनट पूरब दिशा में मुंह करके बैठें और शनिवार को पीपल में जल जरूर चढ़ाएं। पीपल के पेड़ की दातून भी हो सके तो करें, नहीं तो पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। तनाव से मुक्ति अगर ये लोग चाहते हैं, चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, कौन से असरदार उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अब देखिए, जिसकी वृश्चिक राशि होगी उसका तो चंद्रमा नीच राशि में होगा ही, उसका चंद्रमा तो कमजोर होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है, तो वृश्चिक राशि के जातकों को ये जानना बहुत आवश्यक होगा कि आप अपने चंद्रमा को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जीवन से हर चिंता दूर हो जाए, तो आप नित्य क्रिया जो करते हैं करिए। उसके साथ साथ एक अलग से आपको बताना चाहूंगा, अन्नपूर्णा स्तोत्र का भी रोज पाठ करें। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देह भिक्षाम देह च पार्वती। और जिन लोगों की वृश्चिक राशि है उन लोगों को काशी में जाकर के वहां अन्नपूर्णा मंदिर में माता अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन भी करने चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही अन्नपूर्णा मंदिर है, जहां पर वृश्चिक राशि के जातक अगर दर्शन पूजन करें तो उनका चंद्रमा मजबूत होता है
उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। रात में अपने सिरहाने पानी रखकर सोएं और सुबह उसे बबूल के पेड़ में चढ़ाएं। गुलाबी, पीला और सफेद रंग ज्यादा से ज्यादा पहनने में उपयोग करें और नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके जीवन को सुखी बनाएगा और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तो निश्चित रूप से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 मिनट नित्य प्रातः सायं जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कुंडली में चंद्रमा अगर बाकी ग्रहों के साथ हो तो भी तनाव, गुस्सा, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो सकता है? इसके उपाय आखिर क्या कुछ हैं? पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा राहु या केतु के साथ होता है तो तनाव के कारण गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, अकेलापन, डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां आदमी को इतना चपेट लेती हैं कि आदमी जीवन से ही निराश हो जाता है। अगर किसी को नींद आने की समस्या है, नींद नहीं आती है, तो आप पक्का मान लीजिए कि उसकी कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रहों से पीड़ित है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बचा सकता है तो प्राणायाम बचा सकता है या फिर गायत्री मंत्र बचा सकते हैं। अगर ऐसे लोग गायत्री मंत्र का 3 माला जप करना शुरू कर दें और नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 बार करना शुरू कर दें तो नींद आने की बीमारी ठीक हो जाएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे, नकारात्मक सोच समाप्त होगी। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उनसे आपको नहीं मिलना चाहिए। हरी इलायची का सेवन आपको करना चाहिए और हरी घास में चलने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा आप तैराकी करेंगे उतना ही आपका तनाव कम होगा। कमजोर चंद्रमा मंगल को भी गलत ढंग से प्रभावित करता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में बीज का काम करता है, जिससे शरीर में ऊर्जा की अगर कमी हो रही है या एंजाइटी बढ़ रही है तो आपको चाहिए कि अगर पैसे की कमी से आप जूझ रहे हैं तो कमजोर चंद्रमा और मंगल के बुरे प्रभावों से बचने के लिए सौंफ खाइए, ताजे फलों का सेवन करिए और दूध का दान करिए, गले में चांदी की चैन पहनिए। कमजोर चंद्रमा के कारण कभी कभी बृहस्पति भी बुरा असर देने लगता है। ऐसे में गाय को गुड़ खिलाइए, पानी ज्यादा पीजिए और जूते और भोजन कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति को दान करिए। ये सब उपाय आपके जीवन में खुशियां लाएंगे और आपकी निराशा को दूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बात धनु राशि के जातकों के, ये लोग कौन से खास उपाय कर सकते हैं ताकि इनके जीवन से भी तनाव से इन लोगों को मुक्ति मिले और चंद्रमा की मजबूती हो सके? धनु राशि वाले अपने जीवन से सब प्रकार की चिंताओं को दूर करने के लिए हर रोज बरगद के पेड़ की जड़ में पानी डालें, कांच के बर्तनों का इस्तेमाल न करें, बिना जोड़ वाला चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण करें, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें और बुद्धिमान लोगों की संगत में रहें, सत्संग करें तो निश्चित रूप से इनका जीवन धन्य हो जाएगा। धनु राशि के जो जातक किसी सत्संग के नियमित श्रोता बन जाते हैं या उसमें भागीदारी करते हैं, ऐसे लोगों का चंद्रमा धीरे धीरे अपने आप सुख फल देने वाला हो जाता है। और अभी यहाँ वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आगे आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप होगा आपके सामने, और इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को टेंशन फ्री रहने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए बताएंगे हम आपको। आप देखते रहिए काल चक्र। बात कर लेते हैं आज के सक्सेस मंत्र की। मुझे पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप पर कर्ज बढ़ रहा है, तो किसी शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी मंदिर में 3 झाड़ू और गुलाब की सुगंध वाली धूप आप दान करिए और ये दान अनवरत हर 3 महीने पर आप करते रहिए। और हो सके तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मंदिर में आप स्वयं झाड़ू पोंछा लगाएं। यह उपाय अगर 7 शुक्रवार आप कर देंगे तो निश्चित रूप से कर्ज से आपको राहत मिलेगी।
और अब बात आज की खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। घर में अगर बहुत नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, वास्तु दोष भी है, तो अपने घर के आंगन में एक अनार का पौधा लगाइए। अगर घर में आंगन नहीं है तो उसे साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा के डायरेक्शन में लगा सकते हैं। वहां से निगेटिविटी चली जाएगी और वास्तु दोष का बुरा प्रभाव भी घर पर कमजोर हो जाएगा। मकर राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। ये लोग क्या खास कर सकते हैं अपने जीवन से तनाव से मुक्ति पाने के लिए और चंद्रमा की मजबूती के लिए? आइए जानते हैं। चंद्रमा जब शनि के घर में होता है मकर राशि में, तभी तो मकर राशि बनती है। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से सारी चिंताओं को दूर करने के लिए सफेद चावल का दान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो मैं सुझाव दूंगा कि यदि आप हमारे दर्शक हैं और सुन रहे हैं और मकर राशि के हैं, तो आप पारे का शिवलिंग अपने घर में ले आइए और उसे रखिए। उसका नित्य जल से अभिषेक करिए, हो सके तो दूध भी चढ़ाइए और बेलपत्र चढ़ाना न भूलिए। यह उपाय आपके लिए सोने पर सुहागा का काम करेगा। क्रीम और सफेद रंग ज्यादा पहनिए, स्फटिक की माला गले में धारण करिए और सुबह माँ के हाथ से चांदी के गिलास में दूध या पानी पीजिए। फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे रंग लाती है, कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं तनाव से मुक्ति पाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं? चंद्रमा की मजबूती के लिए इन्हें क्या विशेष करना होगा? आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातक अपने जीवन से हर चिंता को दूर करने के लिए हर रोज माँ दुर्गा की आराधना जरूर करें। दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ जरूर करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास हमेशा रखें और तेज चलने और तेज बोलने से बचें। लोहा, तांबा और चांदी का छेद वाला एक एक सिक्का काले धागे में पिरोकर गले में धारण करें, इससे भी राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं तनाव से मुक्ति पाने के लिए मीन राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना है? चंद्रमा की मजबूती के लिए लोग क्या कर सकते हैं? आइए जानते हैं। मीन राशि वाले अपने जीवन से हर चिंता को दूर करने के लिए मछलियों को मीठे चावल जरूर डालें। भैरव मंदिर में दूध या दही का दान करें। अंगूठे में तांबे का या चांदी का छल्ला जरूर धारण करें। हर रोज नारियल का पानी पिएं। नारियल, सौंफ और मिश्री भोजन करने के बाद जरूर खाएं। इससे इनका चंद्रग्रह ठीक होगा, चंद्र की निर्बलता दूर होगी और शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कालचक्र प्रेजेंटेड बाय पतंजलि आस्था अगरबत्ती।